नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फजल और करम है कि उस रब ने बर वक्त अपनी बारगाह में हाज़री की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कि कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूं मालिकिन नास, कहा कि जो तमाम जहानों को पालने वाला है, शैतान की पनाह मांगता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह मुअव्वज़तैन को रखा, सूरह फलक और सूरह नास। ये कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें हैं। फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूं उस रब की जिसने सुबह को पैदा किया। वैसे फलक का माना फाड़ना भी है, तो चूंकि जो दिन आता है वो रात को फाड़ के फिर दिन आता है, सूरज तुलू होता है। तो कहा कि मैं उस रब की पनाह मांगता हूं जो सुबह को पैदा करने वाला है। और दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया कि मैं उस रब की पनाह मांगता हूं, उस रब से पनाह हासिल करता हूं जो तमाम लोगों का रब है। इन दो सूरतों से दम करवाना और कुरान पाक के अल्फाज पढ़ के किसी पे दम करना, यह साबित हो रहा है कि अगर किसी पे जादू के आसार है या कोई बंदा जादू में गिर गया है, बुजुर्गों के पास जाता है और जाके दम करवाता है। दो रिवायात है, एक रिवायत में तो दम करवाना मना है, लेकिन उन अल्फाज में दम करवाना मना है जो शिरकिया कलिमात है, जिसको
काला जादू कहा जाता है। और दम करवाना कुरान की आयात पढ़ के या हदीस पाक अरबी इबारत में पढ़ के उसका दम करवाना, ये कुरान से भी साबित है, ये हदीस पाक से भी साबित है। और हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम पनाह मांगता है रब की और मुआवज़तैन पढ़ता है, अल्लाह कहता है कि मैं उसको हर बीमारी से और हर जादू से महफूज रखता हूं। कोई बहुत बड़ी सूरत नहीं है, सुबह पढ़ ली और शाम को पढ़ ली तो कहा कि मैं उसको जादू से पनाह में रखता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे एक शख्स ने जादू किया, लुबैद बिन असम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन बड़े सख्त बीमार हो गए। रिवायात में आता है कि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि लुबैद बिन असम की जो बेटी थी उसका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर आना जाना था, है तो वो काफिर। एक रिवायत में आता है कि उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंघी के चंद दंदान चुरा के उस पे जादू किया। और दूसरी रिवायत में आता है कि लुबैद बिन असम ने एक धागा लिया और धागे पे गिरे बांधी और उसने शिरकिया कलिमात कह के उस धागे पे जादू किया और उस धागे को एक कुएं के नीचे पत्थर पड़ा हुआ था उसमें छुपा दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े सख्त बीमार हो गए। 3 दिन सख्ती के आलम के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही की, इन्नल्लाह यक़रा अलैकस्सलाम, कहा कि ए महबूब आप पढ़िए कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और फिर सूरह नास भी पढ़िए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ये वही उतरी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा हैदर करार को करीब बुलाया और कहा कि फुलां कुएं के पास चले जाओ, वहां एक पत्थर पड़ा हुआ है और पत्थर के नीचे एक धागा है, उस धागे को ले आओ। दोनों सहाबी गए, जाके पत्थर उठाया, नीचे धागा मौजूद था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह फलक पढ़ रहे हैं और सूरह नास पढ़ रहे हैं, वो गिरे खुद ब खुद खुलती जा रही है। वो जो धागे में गिरे लगी थी वो खुद ब खुद खुलती जा रही है। रिवायात में आता है कि लुबैद बिन असम ने 11 गिरे लगाई थी और सूरह फलक और सूरह नास की टोटल अगर आयात को मिलाया जाए तो वो 11 आयतें बनती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ रहे हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आका पढ़ते जा रहे हैं, वो गिरे खुलती जा रही हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जादू का वो असर वो खत्म हो गया। बाज़ सहाबा सफर पे जा रहे हैं, वहां एक कबीला था, उस कबीले से मदद मांगी सहाबा ने कि हमें खाना खिलाओ। कबीले वालों ने हामी ना भरी, उनको मोड़ दिया। अब कबीले के एक सरदार को बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू ने काटा तो सरदार बड़ी तकलीफ में है। सहाबा का भी पड़ाव उसी गांव में मौजूद है। लाख जतन करने के बावजूद, लाख हीलो हुज्जत करने के बावजूद, लाखों दुआएं लेने के बावजूद उस सरदार को तकलीफ से आराम नहीं आ रहा, बड़ा परेशान। उसके जो हवारी थे वो भी बड़े परेशान कि हमारे सरदार को क्या हो गया है, बिच्छू ने काट लिया है, आराम ही नहीं आ रहा। बड़ी दुआएं ली लेकिन आराम नहीं आया। एक शख्स ने कहा कि वो जो पड़ाव हमारे पास आया है, जो सहाबा का गुरोह है, उसके पास हम चलते हैं
उनसे जाके पूछते हैं, हो सकता है उनके पास कोई इलाज हो। वो आए और कहा कि हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, उसको डंग मारा है, तुम्हारे पास कोई इलाज है? तो बाद सहाबा कहने लगे कि तुमने हमारी खातिर नहीं की, हमने तुमसे खाना मांगा था, तुमने खाना नहीं दिया, और अब तुम हमारे पास आए हो, हमारे पास इलाज मौजूद है, लेकिन हम इलाज इस तरह नहीं करेंगे। मामला तय हुआ आपस में, 30 बकरियों का रेवड़, उस पे मामला तय हो गया कि 30 बकरियों का रेवड़ वो उनको दिया जाएगा सहाबा को, और वो दम करेंगे। उनमें से एक सहाबी ने दम किया सूरह फातिहा पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये आयात पढ़ी, और आयात पढ़ के उस सरदार पे दम किया, उस सरदार की तमाम तकलीफ खत्म हो गई, बिल्कुल उसकी तकलीफ जाती रही। अब सहाबा किराम ने वो बकरियों का रेवड़ लिया और आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फलां इलाके का सरदार था, उसको बिच्छू ने काट लिया, तो इलाज के लिए हमें बुलाया गया, हमने कुरान की चंद आयत पढ़ के उस पे दम किया, तो अल्लाह के हुक्म से उसका वो दर्द जाता रहा, उसकी वो तकलीफ जाती रही, मुसीबत से निकल आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बदले में क्या लिया? कहा कि हमने वो बकरियों का रेवड़ लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तमाम सहाबा ये तकसीम कर लो। कुरान ये कुल का कुल शिफा है। आप कुरान की एक आयत पढ़ें या पूरा कुरान पढ़ें, कुरान के एक एक लफ्ज में शिफा है, कुरान के एक एक हर्फ में शिफा है, कुरान की एक एक आयत में शिफा है। कुरान पढ़ता जा, तकलीफें और मुसीबतें खत्म होती जाएंगी, तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी। आज हम पे परेशानियां हैं, हम जिल्लत की चक्की में पिस रहे हैं, बाज लोग गुर्बत का रोना रो रहे हैं, बाज लोग किसी और मुसीबत में गिरफ्तार है, बाज रिश्तेदारों में नाचाकियों की वजह से परेशान है। परेशानी दूर करनी है तो कुरान का दामन पकड़ना होगा। जब कुरान का दामन थाम लोगे, कोई मुसीबत करीब ही नहीं आएगी। आज मुसीबतों ने हमें घेरा हुआ है, हम तकलीफों में मुब्तला है, परेशानियों में मुब्तला है, अज़ियतों से लाचार है। उसकी वजह क्या है कि हम कुरान नहीं पढ़ते। जब तक कुरान हमारे घरों में छतियों पे मौजूद रहेगा, और 1.5-2 साल बाद जब कमरे की सफाई की अच्छी तरह, तो उसको उतारा, साफ किया, साफ करने के बाद फिर उसी तरह रख दिया, तो घर में बरकत नहीं होगी। कुरान का घर में रहना यह भी बरकत है, लेकिन जब कुरान घर में मौजूद है, पढ़ा ना जाए तो बरकत कैसे हासिल होगी? आज जरूरत इस अमर की है कि कुरान घर में मौजूद है, कुरान को पढ़े, कुरान का उसलूब देखे, कुरान का तरीका कैसा है, कुरान किस तरह आवाज कर रहा है, कुरान किस तरह कह रहा है कि ए बंदे सिराते मुस्तकीम पे चल, ए बंदे सीधे रास्ते पे चल। जो रास्ता बुजुर्गान दीन का है, जो रास्ता अंबिया का है, उस रास्ते पे चल। जब इंसान उस रास्ते पे गामजन हो जाएगा तो कहा, ए इंसान, तुझसे तमाम तकलीफों को दूर कर दिया जाएगा। कुरान कुल का कुल शिफा है, कुरान कुल का कुल शिफा है, लेकिन आज हम कुरान पढ़ते नहीं हैं। आज हमने कुरान के दामन को छोड़ दिया है। जब तक हमारा दामन, जब तक हमारा ताल्लुक कुरान से नहीं होगा, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे, बल्कि इस दुनिया में भी रुसवा होंगे और कल कयामत के दिन भी हम रुसवा होंगे। और जब कुरान से हमारा ताल्लुक मजबूत होगा तो कल कयामत के दिन कुरान रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहा, सारी जिंदगी आता तो नहीं था पढ़ना इसको, लेकिन फिर भी खोल के मुझे देखता रहा।
कुरान गवाही देगा, अल्लाह कहेगा ए बंदे कुरान के सदके मैंने तेरी बख्शिश और मगफिरत कर दी है। तो कुरान कल कयामत के दिन बंदे के हक में गवाही देगा। जिस तरह हजर अस्वद गवाही देगा, इसी तरह कुरान भी इंसान के हक में गवाही देगा कि मौला ये मुझे पढ़ता था, मौला ये मुझसे अहकामात सीखता था, मौला ये तेरी लारैब किताब पढ़ता था। जब कुरान गवाही देगा, अल्लाह कहेगा ए बंदे कुरान ने तेरी गवाही दी, जा मैंने तेरी बख्शिश और मगफिरत कर दी है। इंसान मुसीबतों में गिरा हो तो कुरान के दामन को हाथ से ना छोड़े, कुरान के साथ ताल्लुक अपना रिश्ता मजबूत करे, उस्तवा रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दारैन की सआदतें, इज़्ज़तें, बरकतें नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।